फरवरी के महीने में किसान अपने खेतों में सब्जी की कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, आज हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और उन फसलों को लगाने की आप कौन सी विधि अपनाएं जिससे आपकी आमदनी ज़्यादा हो, यानी उत्पादन ज़्यादा हो, लागत कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, तो इसके बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ में इस समय भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के सब्जी उत्पादन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बहादुर जी हैं। उनसे जानते हैं इसके बारे में हम पूरा। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे, फरवरी का महीना है, मौसम यहाँ पे बदल रहा है, तो अब ऐसे में किसान जो है वो कौन कौन सी सब्जी की फसलें ले सकता है इस महीने में? देखिए, ये फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उस समय से हम जो है ग्रीष्मकालीन सब्जियां लेते हैं, जिनको जायद की फसलें कहते हैं। ये फरवरी के लास्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक इनको लेना होता है। तो इसमें आपकी तमाम सारी सब्जी की फसलें हैं, जैसे भिंडी हुआ, लोबिया हुआ या कद्दू वर्गीय जितनी सब्जी हुई, चाहे लौकी हुआ, कुम्हड़ा हुआ, तुरई हुआ, नेनुआ हुआ, इन सबको जो है आप ले सकते हैं। तो गर्मी की ये सारी जो है सब्जियां हैं, इनको लिया जा सकता है। और इसमें ये ध्यान रखना होगा किसान को कि जब बहुत ठंड हो उस समय इसको ना करें, क्योंकि इनके जमाव के लिए भूमि का तापमान लगभग 20 डिग्री या उससे ऊपर चाहिए होता है। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो ये कभी जमेगी नहीं। कम टेम्परेचर में जमाना है तो डालने के बाद उस पर पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन डालेंगे, तब जम पाएंगी। जब जम जाएंगी तब आगे निकल जाएंगी। तैयारी के लिए ध्यान दें कि किसान ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि वो ऐसे बिना खाद दिए ही कर देते हैं। तो ये जो जैविक खाद या कार्बनिक खाद, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों द्वारा संस्तुत किया जाता है कि लगभग 20 टन मतलब 200 कुंटल खाद देने की ज़रूरत होती है, लेकिन किसान कुछ नहीं देता है। तो लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद या जो बर्मी कंपोस्ट है, उसको 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब क्रॉप की बुआई करना हो उसके हफ्ते 10 दिन पहले उसको डाल के अच्छी तरह मिला दें। और जिस समय फिर बुआई कर रहा उस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटाश की पूरी मात्रा मिला के तब जो है क्रॉप की बुआई करें। जब गर्मी वाली फसल लगाते हैं तो कुछ किसान ये ध्यान दें, उसको चढ़ावें ना, क्योंकि जब लूह चलेगी तो आपके फल अगर एक्सपोज हैं लूह से तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो गर्मी की फसल के लिए हम लोग संस्तुत करते हैं कि इनको चढ़ाया न जाए, तो इनको ज़मीन पर ही फैलने दें। उससे ये होता है कि इनमें लूह का असर बहुत कम होता है। किसान ये चीज़ का ध्यान रखें कि किस्मों का चुनाव बढ़िया करें, जो भी किस्म लें, क्योंकि आधा से ज़्यादा उनका उत्पादन उनकी किस्म पर निर्भर करता है कि जो उन्होंने किस्म लिया है। अगर अच्छी किस्म लिए हैं तो बढ़िया उसका उत्पादन होगा। किस्म थोड़ा रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए तो उनका और बढ़िया उत्पादन होता है। इसके अलावा जो खेत की तैयारी है, कोई और ऐसा बिंदु जिस पर आपको लगता है किसान गलती कर जाता है, लापरवाही कर जाता है, बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है? किसान ज़्यादातर वो तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते समय जो है कार्बनिक खादों का प्रयोग नहीं करता है, और करता भी है तो कभी कभी कच्चा गोबर डाल देता है। उससे क्या होता है कि दीमक लगते हैं, तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। तो जो खूब सड़ा हुआ लगभग 3 महीने का पका हुआ खाद हो उसका उपयोग करें, जिससे दीमक का असर बिल्कुल ना हो, बीमारियों का प्रकोप कम हो। वो काम आप हफ्ते 10 दिन पहले आप उनको मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। और कोशिश ये करें कि मेड़ी बना कर करें, चौड़ी वाली मेड़ी जो 3 फीट की होती है उसको बना के करें। और पानी सिर्फ नाली में दें। अगर पानी नाली में देंगे तो लगभग 35-36% पानी आप वैसे बचा लेंगे और उत्पादन भी आपका बढ़िया होगा। क्योंकि पूरे खेत में आप पानी लगा देते हैं तो उनमें जो फल आते हैं उनके सड़ने या बीमारी लगने की डर रहती है। लेकिन जब आप सिर्फ ऊंची मेड़ी पे लगाए हैं और सिर्फ नालियों में पानी दे रहे हैं तो उससे पानी भी 35-36% बचा और उत्पादन भी बढ़िया हुआ, बीमारियां भी कम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि अब आप जब आगे की फसल लगाने जा रहे हैं तो उन फसलों को लगाते समय आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसमें खाद कैसे आपको इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए, पानी भरना नहीं है, मेड़ी पर पौधा लगाइए, नाली में पानी चलाइए, जिससे सिर्फ पौधे को नमी मिलती रहे, जिससे वो पनपेगा, फसल अच्छी होगी, पानी की लागत, आपका जो खर्च होता है पानी चलाने का वो कम हो जाएगा और पैदावार जो मिलेगी वो भी आपको शानदार मिलेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।